कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे और मुझे खुशी है स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। ये 11,389 ग्रेड ए नर्सेस की भी नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। निःशुल्क नेत्र जांच कर रहे हैं और जांचोपरांत चश्मा वितरण का काम शुरू हो रहा है। आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको विकसित करना है। पटना में 50 बेड का नवाब मंजिल में एक हॉस्पिटल उसके लिए बन चुका है, जहां 15-15 करोड़ की लागत से 7 जगहों पे ये आयुष के 50 अस्पताल बनने हैं। अभी राज्य में कुल 440 अस्पतालों में निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई। जीविका दीदियों के माध्यम से अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था बेहतर हो। अभी नए 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लगभग बनके तैयार होने वाले हैं। बिहार में नौकरी रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सत्ता पक्ष चाहकर भी अब इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसलिए सरकार बनने के तुरंत बाद ही अलग अलग विभागों के मंत्री अब ये बता रहे हैं कि हमारे विभाग में इतने हजार लोगों को नौकरी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया आने वाले 2-3 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में हजारों लोगों को नौकरी दी जाएगी। हमने इंफ्रा तो बना लिया है, लेकिन मानव संसाधन की कमी है। ऐसे में इतने लोगों को नौकरी मिलने के बाद हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। सच भी यही है, चाहे शिक्षा हो या अस्पताल, इंफ्रा तो बना दिए गए, लेकिन व्यवस्था में और मानव संसाधन में अभी भी कहीं न कहीं कमी है। इसी को लेकर सरकार ने अगला प्लान बनाया है और अलग अलग विभागों में अब हजारों नौकरी दी जाएंगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं या आपने एग्जाम दे दिया है, ज्वाइनिंग लेटर की चिंता सता रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है। 2-3 महीनों के अंदर हजारों लोग जो है उनको नौकरी मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर और क्या क्या कुछ अपडेट दिया है, आपको पूरे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्टाफ नर्स 11,389 11,389 इसकी नियुक्ति के लिए बीटीएससी ने परीक्षा संपन्न करा लिया है, मतलब एग्जाम हो चुका है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट बीटीएससी से आएगा, ये 11,389 ग्रेड ए नर्सेस की भी नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसका परीक्षा हो चुका है, परिणाम आना केवल शेष है। उसी तरीके से जो हमारे नर्सिंग स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहाँ ट्यूटर के 498
पदों के लिए बीटीएससी से परीक्षा का आयोजन संपन्न किया जा चुका है और ये भी बहुत शीघ्र इसकी अनुशंसा प्राप्त होगी बीटीएससी से और ये नियुक्ति का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से जो बराबर आप सब मीडिया के साथी भी कहते थे और मैं भी जब गांव में घूमता था मुझे भी जो आवश्यकता महसूस होती थी कि अस्पतालों के अंदर फार्मासिस्ट, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, दंत विज्ञानी, ऐसे जो चिकित्सकों को सहयोग देते हैं और जिनके कारण चिकित्सकीय व्यवस्था बेहतर होती है, ऐसे लोगों की नियुक्तियों की बहुत आवश्यकता थी और ये सारा काम हमने पिछले कार्यकाल में किया था और उसी का परिणाम है कि फार्मासिस्ट के 2473, ड्रेसर के 3326, लैब टेक्नीशियन के 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, ओटी असिस्टेंट के 1683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702, अर्थात कुल 12,627 12,627 ये जो पद हैं जिनकी बहुत जरूरत अस्पतालों में होती है, इनका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये जो पिछले कार्यकाल में हम लगातार प्रयास किए थे, तो जितनी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हमने की थी वो की थी, उसके अलावा ये सारे काम संपन्न हो चुके हैं और ये भी परीक्षा पूर्ण हो चुका है। तो बीटीएससी से इसका भी सारा जो ये नियुक्ति के लिए परीक्षा होता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होता है। तो बीटीएससी से इसका भी परिणाम आते ही ये नियुक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि उसको कंक्लूड करूं कि अतिशीघ्र जो नियुक्तियां होने वाली है, जिनके या तो परीक्षा संपन्न हो गए हैं या कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है, 12,627 ये हमारे विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो होंगे। उसके अलावा 11,389 ये ग्रेड ए नर्स होंगी, मतलब ये लगभग संख्या 24,000 की हुई। ट्यूटर 498 तो 24,500 करीब हुआ। दंत चिकित्सक पदाधिकारी 808 तो इसका मतलब 25,300 हुआ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 663, मतलब लगभग 26,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है, या तो नियुक्ति होने वाली है या परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने वाला है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं और यह मानव बल जब गांव के अस्पतालों तक पहुंचेगा तो और ताकत बढ़ेगी। ये तो मैंने बताया जो विभाग के तरफ से हो रहा है। हम सब लोग जो काम करते हैं उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बड़ा रोल है और एनएचएम के माध्यम से भी मानव बल की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। एनएचएम के माध्यम से अगले 4 महीने में जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 220 नेत्र सहायक, 1504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी और 5,006 एएनएम, ये संभावित संख्या है, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये नियुक्तियां 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएंगी। उसके अलावे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, सामान्य चिकित्सक हैं और सीएचओ हैं, वो पहले उन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। हजारों की संख्या में सीएचओ की नियुक्ति हुई थी। 3,000 से मुझे याद है 3,000 से ज़्यादा था, 3,600। और अब ये उसमें से कुछ वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो इसमें से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके 36, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 449 और 216 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, ये 1 महीने में ये पूर्ण कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के
एनएचएम के माध्यम से भी राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लगभग 7600 7600 विभिन्न पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई ये अगले 1 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। तो 26,000 पहले हुआ और 6,700 ये, तो कुल मिला के जो नया रिक्रूटमेंट अगले कुछ महीनों में हो जाएगा उसकी संख्या हो गई, मैंने इसलिए एक अलग अलग करके आपको बताया है, लगभग 32,700। तो ये मानव बल जब अस्पताल में पहुंचेगा तो और बेहतर स्थिति हो पाएगी। ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता में आयुष भी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदैव कहते हैं कि आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को, चूंकि आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको विकसित करना है और इसके लिए भारत की सरकार लगातार सहयोग कर रही है, आयुष मंत्रालय सहयोग कर रहा है। तो पटना में 50 बेड का नवाब मंजिल में एक हॉस्पिटल उसके लिए बन चुका है। 7 जिला और है, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया जी, सिवान, गोपालगंज और